नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न एक कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 8 मई 2026 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों पर डेट रख दी है, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चल चुके कि यहाँ पर प्रश्न किस एग्जाम में आया था, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ये सर आपको यहाँ पर पता चल चुके, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पर देखिए टाइप वाइज भी करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज भी करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही आपको हर चैप्टर की टाइप भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बताइए जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर आप प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोककर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए 28 लिखा है, 12 लिखा है, 10 लिखा, 13 लिखा, 24 लिखा। तो सबसे पहले देखिए संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ना तो हमें यहाँ पर अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा, ना हमें यहाँ पर घन दिखाई दे रहा, ना हमें यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, या तो यहाँ पर हम अंदर करके लाएंगे या फिर हम क्या करेंगे गुणा करके लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर संख्या घटती है बढ़ती है तो हम एक छोड़ के एक भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो गुणा करके देखते हैं। अब गुणा कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 28 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 का पता करेंगे। तो 28 को कितना गुना करेंगे कि 12 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 28 का गुना करेंगे तो संख्या आगे जाएगी, फिर पीछे कैसे आएगी। तो देखिए आपने ये सीखा होगा कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 28 का 0.0 के साथ गुणा करते हैं। क्या करते हैं पॉइंट मतलब, यानी कि मान लो मैं 0.5 के साथ गुणा करता हूँ, यानी कि 1.5 गुना। ये कितना हो जाएगा, 1.5 गुना करता हूँ, सॉरी आधा गुना। तो आधा गुना का मतलब क्या होगा, 28 का 14 हो जाएगा। आधा गुना करा तो मैंने क्या आया, यहाँ पर 0.5 के साथ गुणा करा तो यहाँ पर 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। और 14 से हमें अगर 12 बनाना तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 माइनस कर दूँ। तो 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, तो आपको हो गया यहाँ पर 12 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हम अगली संख्या का भी पता करते हैं। जो अगली संख्या हमारे पास क्या है, 12 से 10 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को कितना गुना करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या करा था, 0.05 के साथ गुना करा है। तो अभी हम यहाँ पर अगली संख्या लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 गुना करता हूँ, यानी कि अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1 गुना करता हूँ, तो 12 का 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे 12 का जो 1 गुना है, 12 का 1 गुना कितना हो जाएगा, क्योंकि आधा से 1 आ गया तो 12 का 1 गुना 12 ही होगा। और उसमें से अगर मैं दो घटा देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएंगे, जिससे 12 आए थे वैसे की वैसे यहाँ पर 10 भी आ चुके हैं। अब अगला देखिए 10 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लॉजिक को समझना, फिर आप प्रश्न को गलत करते हो। अब 10 से हम क्या करेंगे, 13 लाएंगे। तो अब कितना गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने आधा गुना किया फिर 1 गुना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 10 का हम यहाँ पर 1.5 गुना कर सकते हैं, यानी कि 1.5 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15। और 15 में से अगर हम यहाँ पर 2 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। तो 13 भी यहाँ पर आ चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर हम 24 का पता करते हैं। तो 24 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जैसे 1.5 गुना हो गया, यानी कि यहाँ पर 0.5 बढ़ रहा है, आधा आधा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हम, अभी यहाँ पर 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 का 2 गुना 26 होगा। कितना होगा, 26। और 26 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 24 आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पैटर्न का पता चल चुका होगा कि हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले देखिए आधा गुना, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी ये 2 है तो यहाँ पर 2.5 गुना करना होगा। क्या करना होगा, 2.5 गुना, यानी कि 2 पॉइंट तो क्या करेंगे, 2.5 गुना करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 गुना। तो 2.5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, तो 24 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 24 का 2 गुना 48 होता है, यानी कि आगे और आधा गुना करना। तो 48 मतलब 24 का आधा 12 होता है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 60 आ जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पैटर्न के हिसाब से 2 माइनस करना होगा। तो 60 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो अगली संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस पैटर्न के हिसाब से 58 होना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर 58 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर
सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 8 मई 2026 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये वाला लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए, जैसे हमने अभी सीरीज का प्रश्न देखा है, तो हमने नंबर सीरीज देखी है। आपको लेटर सीरीज भी पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न ये करें कि दी गई श्रृंखला को ज्ञात करें। अब ये जो प्रश्न है ना, एसएससी सीजीएल 14 अक्टूबर 2025 को पूछा गया प्रश्न। जैसे कि देखिए 26 सितंबर तक एग्जाम चली थी 2025 में सीजीएल की, और एक एग्जाम कैसी हुई थी, तो वो कैंसिल होकर 14 अक्टूबर को हुई थी। तो वहाँ का प्रश्न है, बताइए, हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो सीरीज में भी 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक लेटर सीरीज, एक हमारा नंबर सीरीज, उसके बाद एक शब्द सीरीज भी आने लग गया है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हमारे पास देखिए लेटर सीरीज में सिंगल लेटर वाला है, तो अगला लेटर कौन सा होगा ये आपको बताना। कोशिश कीजिए सोल्व करने की, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए से ई को देखता हूँ, तो ए हमारा 1 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 4 प्लस हुआ है। उसके बाद मैं ई से क्या करता हूँ, आई को देखता हूँ, तो ई 5 पे, आई 9 पे, यानी कि यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। आगे आई से एम को देखेंगे तो आई हमारा 9 पे, एम 13 पे, यानी कि यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। तो अगला हमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस कर देंगे। तो एम हमारा 13 पे, 13 4 कितने हो जाएंगे 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। तो यहाँ पर अगला लेटर हमारा क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए सीरीज में एक और ये प्रश्न भी आता है, यानी कि आपको ना रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में कौन से अक्षरों को क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, तो बताइए। और ये प्रश्न एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 का प्रश्न है। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं आपको देखिए जैसे चैप्टर से टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उस एग्जाम में नहीं आता है। जैसे सीजीएल में लेटर सीरीज थी, वो सब में आती है, तो मैंने सीजीएल वाला ले लिया। उसके बाद ये जीडी में आया था रिक्त स्थान वाला, तो मैंने जीडी वाला ले लिया। तो ऐसा नहीं है, हर कोई प्रश्न पूछा गया प्रश्न, और आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम में बैठने को मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए अब रिक्त स्थान में क्या होता है कि यहाँ पर हम किन लेटर को भर देंगे कि हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए सारे को गिन लेना है। कैसे गिनेंगे, देखिए रिक्त स्थान सही, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल के गिनने पर हमारे पास यहाँ पर 20 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 20। तो 20 को हम 2 में खंड कर सकते हैं, 2 के बाद हम 4 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें खंड करना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि या तो 4 या 5 में खंड करेंगे, 2 में नहीं। तो मान लो भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 में खंड करता हूँ। तो ये 4 है, फिर यहाँ से करूँगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से करूँगा तो 4 हो जाएगा, और मैं इसके बाद यहाँ से करूँगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 में खंड कर लिया हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। कैसे एक एक लेटर को देखेंगे, तो देखिए जैसे पहला हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान है, और यहाँ पर पहला क्या है, ओ है, यहाँ पर क्या है, आर है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर एक्स है। तो क्यों ना हम यहाँ पर पहले को पता कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर मैं ओ से आर को देखता हूं, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, क्यों, ओ 15 पे आता है, आर 18 पे। और आर से यू को देखता हूं, तो यहाँ पर भी हमें 3 प्लस दिखाई दे रहा है। और 18 से मतलब यू से अगर एक्स को देखूंगा, तो यहाँ पर भी 3 प्लस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जिस लेटर को रख देंगे, तो ये ओ आना चाहिए, मतलब 3 प्लस होना है। पर तो हम इसमें से 3 माइनस कर लेते, 3 माइनस करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यानी कि एल में अगर हम 3 प्लस करते हैं, एल में अगर 3 प्लस करते हैं, तो ओ आ जाएगा आगे वाला। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से पहला लेटर क्या आ जाएगा, एल। तो पहले लेटर का हमने यहाँ पर पता कर लिया सभी समूह में, तो एल आएगा। अगर एल ऑप्शन में हटाओगे तब भी ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। चलो हम यहाँ पर दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पर एच है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर टी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लगातार है, तो इनमें पैटर्न का पता करते हैं। जैसे देखिए एन से अगर मैं यहाँ पर एन को देखूँ, यहाँ तो रिक्त स्थान है, ठीक है। अगर मैं इस एन से क्यू को देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एन हमारा 14 पे, क्यू 17 पे, यानी कि यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। और क्यू से अगर मैं टी को देखूं, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। समझने की कोशिश करना। तो उसी तरीके से इस एच में भी क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। तो एच 8 पे आता है, 8 3 11 होते हैं, तो 11 मतलब यहाँ पर के आ जाएगा।
और के में 3 प्लस करते तो के 11 पे 3 प्लस करने पर 14 यानी कि एन आ रहा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भी 3 3 प्लस हो रहा है। तो दूसरा लेटर हमारा के आ चुका है। तो एल के देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारे पास के है और के से क्या करेंगे, एन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। तो आगे भी क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। तो एन हमारा 14 पे 14 में 3 जोड़ देंगे तो 17 17 नंबर पे यहाँ पर क्यू आ जाएगा, सीधा लिख लेंगे। और क्यू में 3 प्लस करेंगे तो टी टी यहाँ पर दिया है। टी में 3 प्लस करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू भी यहाँ पर दिया है, मुझे 3 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, एम है। एम में क्या करेंगे, एम से पी को देखेंगे तो 3 प्लस, पी से एस को देखेंगे तो 3 प्लस, एस से अगला लाने के लिए 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वी आ जाएगा। और वी से अगला लाने के लिए 3 प्लस करेंगे तो भी 22 पे 3 यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर के को भरा, फिर हमने यहाँ पर क्यू को भरा, क्यू के बाद हमने वी को भरा, वी के बाद हमने वाई को भरा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, जैसे सीरीज के हमने तीनों टाइप को देख लिया है। अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न करें कि सात दृश्यार्थों को ज्ञात करें, बताइए। ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2 नवंबर 2025 का प्रश्न है। तो अब यहाँ पर मैंने एमपी पुलिस का क्यों ले लिया हूँ, क्योंकि देखिए सेम प्रश्न ऐसा सीजीएल में भी आया हुआ है और सीएचएसएल में भी आया हुआ है। तो और एमपी पुलिस का तो मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए एमपी पुलिस का उठा लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सीजीएल का नहीं उठा, क्योंकि एनालॉजी तो सब परीक्षाओं में आती है इसीलिए। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जैसे जिस प्रकार से 168 से 250 लिखा है और 145 से 227 लिखा है, उसी प्रकार 13 से यहाँ पर अगला क्या होगा ये हमें बताना है। तो किसी भी हाल में हमें इन दोनों का संबंध पता करना है कि आखिर ये संख्या आपस में कैसे लिखी है और उसी तरीके से ये भी कैसे लिखिए, उसी सेम तरीके से फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर बताते हैं। तो कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें अभाज्य संख्या देखना है। तो क्या यहाँ पर अभाज्य संख्या दिख रही इन दोनों में, नहीं। फिर उसके बाद हम घन देखते हैं तो घन भी हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद वर्ग देखते हैं तो वर्ग भी हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अंतर करेंगे। तो अंतर कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर 168 से 250 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ 82 प्लस कर देता हूँ, क्योंकि 82 प्लस दिखाई दे रहा है, यानी अगर 82 को जोड़ देंगे तो 250 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं 145 में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 42 को ही प्लस करके देखें। तो अगर इसमें 42 प्लस कर देता हूँ, सॉरी 82, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, 14 में 8 को जोड़ेंगे तो 22, तो यहाँ पर भी आ चुका है। तो हमें पहली लॉजिक क्या मिल गई, अभी 82 प्लस करना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं 82 प्लस कर देते हैं। तो 13 में अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 82 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 3 2 5, यानी कि यहाँ पर 95 हो रहे हैं। कितना हो रहा है 95। क्या ऑप्शन में 95 दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 95 नहीं होता तो हम और यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया। अब देखिए एनालॉजी में ऐसा नहीं है कि आपको नंबर एनालॉजी ही मिलती है, शब्द एनालॉजी भी देखने को मिलती है, लेटर भी मिलती है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तीनों को ऐड कर लिया। अब ये उसी शिफ्ट में क्या पूछा था, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। उसी शिफ्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2 नवंबर 2025 की सेम शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा है। तो बता दीजिए, जिस प्रकार से देखिए बांग्लादेश और यहाँ पर टका का जो संबंध है, उसी प्रकार भूटान के साथ किस शब्द का संबंध होगा ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर हम तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश का संबंध टका से कैसे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिलेशन भी दिख रहा होगा कि जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो क्या है, टका है। तो यहाँ पर टका लिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा बता देंगे। अब बांग्लादेश की मुद्रा आपको पता होना चाहिए, सॉरी बांग्लादेश की टका है तो आपको यहाँ पर हम भूटान का बता देंगे। तो भूटान की मुद्रा आपको पता होना चाहिए। क्यात क्या है, क्यात किसकी है, तो म्यांमार की। शायद रुपया किसका है, यहाँ पर नंग्युलर टर्म किसका है, वो लारी किसका है। तो भूटान का अगर आपको यहाँ पर मुद्रा पता होगी तो आप आसानी से बता दोगे। तो भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है, नांग्युल टर्म है। तो हमारा पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मुद्रा से क्वेश्चंस बनता है, शब्द में राजधानी बनता है, राज्य इनसे बनता है, देशों से बनता है। तो ये याद रख के चलना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सादृश्यता यानी कि एनालॉजी
पूरा करें। वापस से सेम शिफ्ट में ये प्रश्न आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल 2 नवंबर 2025। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक ही शिफ्ट में ये तीनों प्रश्न आए थे, तो मैंने क्या करा कि लेटर भी आ रहा है, उसके बाद नंबर भी आ रहा है, सब दिया भी आ रहा है, तो मैंने तीनों को ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये सीजीएल में नहीं आ रहे हैं, सीजीएल में आ रहे हैं, जीडी में आ रहे हैं, सभी में आ रही हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर आपको ये पता करना कि जैसे जिस प्रकार से इन दोनों लेटरों का आपस में जो संबंध है, इन समूह का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। और बाकी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्या करा था, इसी टाइप के प्रश्न को तो कवर करा है, लेकिन मैंने बस डेट वहाँ पर नहीं रखी थी कि ये इस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोचा हूँ कि क्या डेट रखना, जब आपको पता है कि मैं आपको पीवाई कुछ करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो मैंने डेट नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज रख देता हूँ ताकि आपको पता चल चुके, ठीक है। बाकी अगर मैं आगे डेट नहीं भी रखूँ तो ये मत सोचना कि ये प्रश्न तो ऐसे ही करवा रहे हैं। जो सारे प्रश्न जो भी मैं लेकर आया हूँ वो सारे के सारे आए हुए प्रश्न, ठीक है। बस मुझे क्या है कि जैसे रेलवे में किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद एसएससी में कैसे आ रहे हैं, बाकी स्टेट एग्जाम के क्वेश्चंस को मुझे सभी को एनालिसिस करके आपको कॉमन देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको फिर ऐसे एक ही शिफ्ट के करवा दूँ, तब भी तो आपको पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने कॉमन लेके सभी एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जेड से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। एक्स से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस से, वी से क्या करेंगे, यू को देखेंगे तो एक माइनस है। तो यहाँ पर आसानी से बता देंगे, एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एस आ जाएगा, इसमें एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर आ जाएगा, और आर में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पी, सॉरी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया, अब ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये समुच्चय वाला, यानी कि हमें कोष्टक में समुच्चय का पता करना है, उसके बाद आपको मतलब ऑप्शन में ढूंढना है। अब ये जो प्रश्न है ना, इतना सीजीएल में तो आता है लेकिन कांस्टेबल में नहीं पूछा है, बाकी सीएचएसएल में भी बहुत कम पूछा है, लेकिन ये मतलब एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए ग्रुप डी 8 जनवरी 2026 की जो एग्जाम हुई है उनमें पूछा था, तो मैंने इस प्रश्न को ले लिया हूं। तो बताइए, क्योंकि इस चैप्टर से 3 टाइप के सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए सेटों में संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपको बताना कि जिस प्रकार से इस कोष्टक और इस कोष्टक में जो संख्या लिखी, जिस प्रकार से इनका आपस में संबंध है, उसी प्रकार का फिर किसी विकल्प में ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर ढूंढने की। और बाकी देखिए, जैसे आपने कहा था कि हमें मैथ से भी करवा दीजिए, तो अगर आपको मैथ से टाइप वाइज चाहिए, जैसे कि मैं एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ और दूसरा मैं आपको उसी टाइप का आपको दूं, ऐसा चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं, ठीक है। पीवाई क्विज रहेंगे, आए हुए प्रश्न रहेंगे, क्योंकि देखिए हम जितने पीवाई क्विज को प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो क्या है कि वही प्रश्न रिपीट होते हैं, बस लॉजिक वही लगता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स का भी। तो मैंने अभी देखिए मैथ्स को कहाँ पर करवाऊंगा, जो मेरा जीके मोरी चैनल है ना उस पर करवाऊंगा। तो उसका नाम अभी मैंने क्या करा, मैथ्स मोरी कर लिया। तो चाहो तो आप ये सर्च कर सकते हो हैंडल, यानी कि मैथ्स मोरी, ठीक है। मैथ्स मोरी करके मैंने इसका नाम चेंज किया और उस पर भी आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा पूरा मैथ्स का, ठीक है। क्योंकि जीके तो ऐसा है कि मैं जीके अभी बंद करना चाह रहा हूँ और मैं आपको मैथ्स करवाना चाह रहा हूँ। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आप मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज रहेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज लगा के जाओगे तो आप आगे भी एग्जाम में कर लोगे। और वहाँ पर हम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा सूत्र लगा के नहीं करेंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो ये मैथ्स मोरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक अगर आपको देखिए, अगर आपको इसका मतलब सर्च करने पर नहीं आता तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप इसे क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। तो कर लेना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें संबंध देखते हैं। जैसे अब 25, 37 यहाँ पर क्या लिखा है 53, तो कोई अभाज्य संख्या तो डायरेक्ट हमें दिखे नहीं है ना, हमें यहाँ पर घन और वर्ग दिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर देख लेंगे। जैसे अगर मैं 25 से 37 को देखता हूँ तो यहाँ पर कितना अंतर था, 25 में अगर मैं 12 को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास 37 हो जाएंगे। और 37 से अगर मैं 53 को देख रहा हूँ, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, तो 53 मतलब 13, यानी कि यहाँ पर 3 और 10, यानी कि यहाँ पर 16 प्लस दिख रहे हैं मुझे। कितना प्लस दिख रहे हैं, 16 प्लस है, ठीक है। सेम नीचे देखता हूँ मैं, सेम अगर मैं नीचे देखता हूं तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 40 से 52, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस दिख रहा है, तो आपको 40 से 52 मतलब यहाँ पर 12 प्लस दिख रहा है। और उसके बाद 52 से 68 को देखूँ तो 52 से 68 मतलब 52 से 60 पे जाने के 8, और 8 इधर हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी 16 प्लस है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न में क्या दिख रहा है कि पहली से दूसरी संख्या में 12 प्लस और दूसरी से तीसरी संख्या में 16 प्लस। तो यही वाला हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं।
तो ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है। तो ऑप्शन में चेक करने पर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले देखिए 9 से क्या करेंगे 21 को देखेंगे। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 9 से 21 मतलब यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 9 में क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे तो 21। अब 21 से हमारे पास 33 बनाने के लिए यहाँ पर 16 प्लस होना चाहिए। तो 16 प्लस यानी कि 9 और आगे हमारे पास 3 मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 ही प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 12 प्लस हो रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड में देखेंगे 32 से 44 मतलब 12 प्लस हो रहा है और 44 से आगे 16 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 28 मतलब माइनस हो रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर 39 से 27 को देखेंगे तो सीधा सीधा माइनस हो रहा है, तो नहीं होगा क्योंकि प्लस चाहिए हमें। अब 26 से 38 को देखेंगे तो 26 से 38 यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 12। और 38 से अगर मैं 54 को देखता तो 38 से 54 मतलब यहाँ पर 16 प्लस हो रहा है। तो हमें कौन सा वाला चाहिए था, 12 प्लस 16 प्लस वाला चाहिए था, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि इनमें से विषम को चुनें। अब बताइए, अब हमने यहाँ पर देखिए सीरीज देख लिया है, एनालॉजी देख लिया है, 2 टाइप के हमारे पास हो चुके हैं, मतलब 2 चैप्टर के प्रश्न हो चुके हैं। और सीरीज और एनालॉजी ऐसे चैप्टर है जिनके प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी टाइप के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं वो सारे मैंने ले लिया था। अब यहाँ पर आपको ना विषम यानी कि आपको असंगत यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का प्रश्न है, जो भी आपको देखने को मिलता है कि विषम छाटे। जैसे ये प्रश्न है ना, विषम वाला ही प्रश्न है, और ये प्रश्न करें कि इनमें से विषम को चुनें। और ये एसएससी सीजीएल 26 सितंबर 2025 का प्रश्न है। तो बताइए, ये प्रश्न सीजीएल का प्रश्न, आपको इसको देखते ही सोल्व कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर विषम क्या है, तो सबसे पहले देखिए विषम देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कैसे, देखिए तो ये जो संख्या हमारे पास है ये क्या है, तो ये हमारे पास 6 का घन है। क्या है, 6 का घन है। ये हमारा पास क्या है, 6 का घन है। और 225 ये क्या है, तो ये हमारा 15 का वर्ग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और 243 किसी का वर्ग ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं इस संख्या को देखता हूँ तो ये हमारे पास 16 का वर्ग है। ये क्या है, 16 का वर्ग है। तो अब आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि विषम कैसे बताएंगे, हम क्या 243 को बताएंगे या 216 को बताएंगे। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 243 को इसने माना ही नहीं था। अब ये वर्ग घन संख्या तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर सीजीएल वाले ने इसको सही माना था। ठीक है, सीजीएल वाले ने इसको सही माना था, लेकिन देखिए यहाँ पर एक पूर्ण घन पूछा था, शायद से यहाँ पर एक पूर्ण घन पूछा था। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण घन कर लेना, तो पूर्ण घन हमारा ऑप्शन नंबर ए था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब यहाँ पर हमारे पास 9 नंबर का प्रश्न है, ये भी सीजीएल का ही प्रश्न और उसी का प्रश्न है। प्रश्न करा कि इनमें से विषम को चुने। बताइए, यहाँ पर आपको देखिए कुछ शहर का नाम दिया, जैसे लखनऊ दिया है, कानपुर दिया है, वाराणसी दिया है, जयपुर दिया और आगरा दिया है, और इनमें से एक अलग बताना। जैसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने राज्य और राजधानी दी थी, तो आपने वहाँ पर सोचा होगा कि ये तो सबसे आसान प्रश्न है। तो देखिए ये हमारा सीजीएल का प्रश्न है, आप चेक कर लेना। एसएससी सीजीएल 26 सितंबर 2025 की फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में चेक कर लेना, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर अलग कौन सा है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि लखनऊ राजधानी है यूपी की, बाकी कानपुर तो शहर है, वाराणसी शहर, ऐसा करके आप लखनऊ लगा के आगे बढ़ोगे, नहीं। यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा तो ये यूपी का शहर है, ये भी यूपी का शहर है, ये भी यूपी का शहर है, ये भी यूपी का शहर है। जबकि जयपुर क्या है, राजस्थान का शहर है या राजस्थान की राजधानी है। तो इसीलिए ये वाला अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जयपुर। बाकी सब हमारे यूपी के शहर है और राजस्थान जयपुर का शहर है, तो ये हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर अगर है कि असंगत का चयन करें। अब ये प्रश्न है ना, आरआरबी एनटीपीसी 8 मई 2026 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। अब ये एनटीपीसी 8 मई 2026 मतलब अभी 26 में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न। अब देखिए असंगत में क्या आता है कि नंबर आता है, उसके बाद शब्द आता है और लेटर आते हैं, ये 3 सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैंने तीनों को ले लिया हूँ। 2 प्रश्न मैंने सीजीएल के उठा लिए थे, एक मैंने एनटीपीसी से लिया, जबकि ऐसा ही आपको एमपी कांस्टेबल में भी देखने को मिल जाएगा। तो बताइए यहाँ पर अलग कौन सा है। तो जब आपको ऐसे लेटर में अलग बताना तो क्या करना, आपको कैसे सोल्व करना, एक एक लेटर को चेक करना स्टेप बाय स्टेप। कैसे, देखिए
जैसे हम यहाँ पर R से क्या करेंगे, N को देखेंगे, तो R से N, R 18 पे, N हमारा 14 पे, मतलब यहाँ पर -4 हो रहा है। फिर N से क्या करेंगे, S को देखेंगे, तो N 14 पे, S 19 पे, यानी कि यहाँ पर +5 हो रहा है। ठीक है, सेम नीचे देखेंगे, O से K को देखेंगे, तो O 15 पे, K 11 पे, -4 हो रहा है। और उसके बाद K से M को देखेंगे, तो यहाँ पर K हमारा 11 पे, M हमारा 13 पे, M हमारा 13 पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर L से क्या करेंगे, H को देखेंगे, तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो L से H, मतलब यहाँ पर हमारे पास देखिए इसमें R से N तो माइनस हुआ था, O से K तो यहाँ पर भी माइनस है, L से H मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, L 12 पे, H 8 पे, तो यहाँ पर भी -4। इसमें देख लेता हूँ U से Q, मतलब यहाँ पर भी -4। इसको देखता हूँ H से M, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। और Q से V को देखूंगा तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर +2 हुआ था, बाकी सभी में -4 +5 हुआ था, तो ये हमारा असंगत यानी कि ये हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे पास 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब हमने असंगत यानी कि क्लासिफिकेशन को भी देख लिया, अब हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इस प्रैक्टिस सेट के अब चाहे तो आप एनटीपीसी का लगा लीजिए, या ग्रुप डी का लगा लीजिए, या फिर आप एमपी पुलिस का लगा लीजिए, या फिर आप एसएससी में किसी भी एग्जाम्स को लगा लीजिए। आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और आप आसानी से इसी टाइप से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर एंजल को PQRST और यहाँ पर ट्राइड को यहाँ पर XYZ PU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर ट्राइंगल को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा। और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2 नवंबर 2025 का प्रश्न है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सीजीएल में नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारे पास एनटीपीसी में नहीं आ रहा, ग्रुप डी में नहीं आ रहा, सब में आ रहा प्रश्न। बस मैंने एमपी पुलिस के प्रश्नों को ले लिया और आगे जो इसके टाइप के कोडिंग डिकोडिंग का लिया हो वो बाकी एग्जाम के हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में आता है। तो कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि इसने एंजल से ये कैसे लिखा है और यहाँ पर ट्राइड से यहाँ पर ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या है, लेटर है, यानी कि अल्फ़ाबेट में या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या उसका विपरीत लिखा होगा। तो यहाँ पर मैं अगर ए से पी को देखता हूँ तो आप कहोगे ए से पी, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो ए हमारा 1 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सीधा सीधा 15 प्लस दिख रहा है। अगर मैं एन से क्यू को देखता हूँ तो एन हमारा कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, और यहाँ पर अगर मैं क्यू को देखता हूँ तो 17 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास कुछ कम प्लस हो रहा है। मतलब देखिए एन से क्यू, एन 14 पे, ये 17 पे, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद अगर मैं जी से क्या करता हूँ, आर को देखता हूँ, तो जी 7 पे, आर 18 पे, तो यहाँ पर हमारे पास 11 प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं एल से एस को देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि ये कोई पैटर्न फिक्स प्लस नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, क्या यही वाला पैटर्न इसमें देख लेते हैं। टी से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, जबकि यहाँ पर 15 प्लस हुआ, तो आगे से मिला नहीं, यहाँ पर हम पीछे से देखते हैं। अब पीछे देखिए, ई से पी को देखूंगा तो ई से पी मतलब यहाँ पर हमारा पास 11 प्लस हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी 11 प्लस हो रहा है क्या पीछे से। तो डी से एक्स, डी हमारा कितने पे, 4 पे, और यहाँ पर तो 19 प्लस हो रहा है, यानी कि पीछे से भी हमें कोई प्लस वाला दिख नहीं रहा। अब अपोजिट तो सीधे सीधे कि कोई एक का अपोजिट जेड होता है वो भी नहीं दिख रहा है, ना पीछे से कोई अपोजिट दिख रहा है, तो अपोजिट भी नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये लेटर हमें वहीं पर दिख रहे हैं तो हम इनके ही लेटर को चुरा लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर मान लो टी का बताना है, और इसने टी का कोड क्या लिखा है, तो इसने टी का कोड एक्स लिखा है, तो क्यों नाम यहाँ पर भी एक्स का एक्स लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आर का बताना है। अब इसने आर का कोड क्या लिखा, वाई लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आर का हम वाई ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर आई का बताना है, और आई का इसने क्या लिखा, तो यहाँ लिया है, तो यहाँ पर इसने जेड लिया है, तो यहाँ पर हम जेड ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ए का बताना है, ए का इसने यहाँ पर क्या लिया है, तो ए का इसने पी लिया है। देखिए यहाँ पर भी ए का पी लिया है, तो मतलब दोनों में इसने ए का पी लिया है, तो यहाँ पर इसमें भी ए का हम पी ले लेंगे। उसके बाद हमें एन का बताना, एन का इसने यहाँ पर देखिए क्या लिया है, क्यू लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्यू को ले लेंगे। उसके बाद जी का बताना है, तो जी का इसने यहाँ पर क्या लिया है, तो यहाँ पर आर लिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर ले लेंगे।
उसके बाद एल का बताना है और एल का इसने यहाँ पर एस लिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एस को ले लेंगे, और ई का बताना है तो ई का यहाँ पर टी लिया तो यहाँ पर क्या करेंगे टी को ले लेंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए क्योंकि हमने इसके ही कोड को चुरा लिया, जब हमें कोई प्लस माइनस नहीं दिखता है तो हम कोड को चुरा लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये हमारा लेटर का कोड लेटर से था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न ये है कि हमारा लेटर से, अब आपको पता होगा लेटर से हमें संख्या भी कोड दी जाती है, तो ये जो प्रश्न लेटर से संख्या वाला है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर VERL को 102 के रूप में लिखा गया है, और तथा यहाँ पर GZQ2 को 76 के रूप में लिखा गया, तो उस भाषा में यहाँ पर BXANO को लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। और ये प्रश्न अब RRB NTPC मतलब RRB ग्रुप डी 8 जनवरी 2026 का। अब ये हमारा ग्रुप डी का प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लेटर से संख्या वाला प्रश्न कहाँ कहाँ नहीं मिल सकता, SSC में भी मिलेगा, सभी में मिलेगा। लेकिन मैंने क्या करा था, जब मैं देख रहा था शिफ्ट को तो यहाँ पर भी था, तो मैंने इसको उठा लिया। तो बताइए यहाँ पर आपको फटाफट से देखना है कि यहाँ पर VERL से यहाँ पर 102 कैसे लिखा है और उसी तरीके से यहाँ पर 76 कैसे लिखा है, ये आपको पता करना है। अब हमारे पास लेटर का कोड संख्या में, और संख्या में भी कैसे, सीधे सीधे 102 76 है, इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं जोड़ घटा के लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम संख्या में बदलते, जैसे V हमारा BCD में कितने नंबर पर आता है, तो ये हमारा 22 नंबर पर आता है। ये हमारा BCD कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। आर हमारा BCD में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। एल हमारा BCD में 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 12 और 18 को जोड़ूंगा तो 30 हो जाएंगे, और 30 में 5 को जोड़ूंगा तो 35 हो जाएंगे। और मान लो 35 में अगर मैं 20 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 20 को जोड़ूँ तो 35 में जब मैं 20 को जोड़ूंगा तो 55, और यहाँ पर 2 और बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, 57 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 57। अब मैं 57 को ऐसा क्या करूँ कि मुझे 102 मिले, तो आप कहोगे अगर मैं 57 का 2 गुना करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 57 का 2 गुना मतलब 114 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 114। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 12 माइनस कर लूँगा तब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 102 आएंगे, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो जी हमारा BCD में 7 नंबर पर आता है, जेड हमारा BCD में 26 नंबर पर आता है, क्यू हमारा BCD में 17 नंबर पर आता है, टी हमारे BCD में 20 नंबर पे आता है। अब इनको भी सेम तरीके से जोड़ देंगे। सेम तरीके से जोड़ेंगे तो 20 और मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लो 20 और 26 को पहले जोड़ता हूँ, तो 20 और 26 को जोड़ेंगे तो 46, और 46 में 7 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो 46 7 53, और 53 मतलब मान लो इसको मैं क्या करता हूँ 20 मान लेता हूँ और इधर 50, तो यहाँ पर मेरे पास जोड़ने पर 70 हो रहे हैं। अब हमने वहाँ पर क्या करा था, 2 गुना करा था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 गुना, जबकि यहाँ पर 76 है तो 2 गुना करने पर 70 तो आगे चले जाएगा। मतलब ये लॉजिक नहीं लग रही है, संख्या को जोड़ने पर भी हमें नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे, इन लेटरों को हम अभी संख्या में बदला था, अब इन लेटरों को क्या करेंगे, विपरीत निकाल के संख्या में बदलेंगे, क्योंकि सीधे सीधे नहीं मिला तो हम अपोजिट निकालेंगे। अब अपोजिट कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ई है, मतलब वी है, ठीक है। तो वी का अपोजिट क्या है, तो इसका जो अपोजिट है वो ई है। क्या है, ई है, क्या है, ई है। और ई का क्या है, तो ई का वी है, ठीक है। ये विपरीत लेटर लेना हूँ। आर का क्या है, तो आर का हमारे पास आई है, और एल का क्या है, तो एल का हमारे पास ओ है। अब हम क्या करेंगे, इनको संख्या में बदलेंगे। जैसे ई हमारा BCD में 5 नंबर पे आता है, वी हमारा BCD में 22 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। अब इनको जोड़ते हैं। इनको अगर आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कैसे मोटा मोटा प्लस करेंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएंगे, और 20 में क्या करता हूँ 22 को जोड़ दूंगा तो 42, और 42 में 9 को जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 51। तो यहाँ पर मेरे पास सभी को जोड़ने पर 51 हो रहे हैं। अब 51 को अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो कितना आ जाएंगे, तो 51 का 2 गुना सीधे सीधे मुझे 102 देखने को मिल रहा है। तो ये लॉजिक हमें परफेक्ट दिख रही है क्या। इसी तरीके से यहाँ पर भी 76 लिखा, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जी का विपरीत लेटर निकालेंगे। तो जी का विपरीत लेटर क्या है, तो टी है, तो टी को लिखेंगे। जेड का क्या है, तो जेड का ए है, तो ए को लिखेंगे। क्यू का क्या है, तो क्यू का आपको पता होगा जे है, तो जे को लिखेंगे। और टी का क्या है, तो टी का हमारे पास टी का क्या है, जी है, तो जी को ले लेंगे। अगर आपको विपरीत लेटर नहीं पता है तो मेरे इस चैनल पर यहाँ पर सर्च करना अल्फ़ाबेट मोरी क्लासेस, तो आप वहाँ से आसानी से याद कर लोगे, ठीक है।
अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम संख्या में बदलेंगे। टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे, जे 10 नंबर पे और जी 7 नंबर पे, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 20 और 10 को पहले जोड़ेंगे ताकि आसान हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 30 में यहाँ पर 30 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 37 और 37 में 1 को जोड़ेंगे तो 38। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों को जोड़ने मतलब सभी को जोड़ने पर 38 हो रहे हैं। क्या 38 का 2 गुना करने पर 76 हो रहा है क्या? तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 76 हो जाएगा। कितना? 76 हो जाएगा 38 का 2 गुना, और 76 भी यहाँ पर हमारे पास लिखा। तो अब हमने जिस तरीके से 102 और 76 का पता करा है उसी तरीके से यहाँ पर भी x NO से बता देंगे। तो आप वीडियो को रोक के खुद से भी बताने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विपरीत निकालेंगे। तो b का क्या है, y है। x का क्या है, तो x का c है। उसके बाद n का क्या है, तो n का m है। और o का क्या है, तो o का l है। संख्या में बदलेंगे तो ये हमारा 25 पे आता है, ये हमारा 25 पे आता है, c हमारा 3 पे आता है, m हमारा 13 पे आता है, m हमारा 13 पे आता है, l हमारा 12 पे आता है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर कैसे जोड़ना है, सबसे पहले आसान जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर सीधे सीधे हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो सीधे सीधे हमारे पास 25 हो जाएंगे। और 25 में इस 25 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 3 को जोड़ देंगे तो 53, यानी कि यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास 53 हो रहा है। और हमें यहाँ पर सेम तरीके से 2 गुना करना है। तो 53 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो 106 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने सारा ट्रिक बताया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट देखते हैं पहले फटाफट करते तो ये 30 सेकंड के अंदर भी सोल्व हो जाता। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PINS को 32-47 के रूप में कुटबंध किया जाता है और यहाँ पर HIPS को 46-27 के रूप में कुटबंध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में H के लिए कूट क्या होगा। अब ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये भी प्रश्न RRB NTPC 8 मई 2026 यानी कि उसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये प्रश्न तो आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है। तो क्या हम यहाँ पर लेटर का कोड संख्या में बदल कर देखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा है। जब आपको यहाँ पर भी बहुत सारे लेटर का पूछा जाता, मतलब जैसे 4 लेटर यहाँ पर है, 4 लेटर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर 4 लेटर का पूछा जाता तो आप यहाँ पर संख्या में बदलते, लेकिन यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है। जब ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, सिंगल लेटर का देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देख के काटना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। तो इनमें देखिए P हमारे पास कॉमन है तो इसको काट देंगे, I हमारे पास कॉमन है तो I को काट दिया, S हमारे पास कॉमन है तो S को काट दिया। सेम इधर भी, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है तो 4 को काटा, इसके बाद 2 कॉमन है तो 2 को काटा, 7 कॉमन है तो 7 को काट दिया। अब जो बच गए हैं वो एक दूसरे का कोट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर n बचा, यहाँ पर 3 बचा तो एक दूसरे के कोट हो जाएंगे। यहाँ पर h बटा, यहाँ पर 6 बचा है तो ये भी एक दूसरे का कोट। तो यहाँ पर हमें 6 का पूछा है तो 6 के सामने 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये देखिए 5 सेकंड में ही आप इसको सोल्व कर सकते थे और ये RRB NTPC का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है, यानी कि सारी टाइप जो भी प्रश्न जिस टाइप से अलग अलग आता है वो सारी टाइप करवा रहा हूँ। अब ये वाला टाइप भी है, ये भी प्रश्न हमारा कहाँ पर है, RRB NTPC 8 मई 2026, मतलब उसी शिफ्ट का प्रश्न है जो हमने अभी पिछले प्रश्न को देखा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या करें कि एक निश्चित कोड भाषा में यूनिट फ्लैश जेब्रा को यहाँ पर MIDECZ और यहाँ पर जेब्रा डांस किंग को यहाँ पर DE UV और ID के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में जेब्रा का कोडबंद क्या मतलब, ये आपको बता देना। सिंपल सी बात है कि जेब्रा का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको है ना, यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, लेटर दिया है। तो यहाँ पर भी आपको है ना, यहाँ पर भी कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनका जो कोड है, इनका जो कोड है वो ये वाला है, ये वाला है, और इनका जो कोड है वो इनके सामने ये वाला है। तो हमें क्या करना होगा कि इनके जो शब्द दिए, इनके ये कोड दिए, तो कोड को कॉमन देके काटना और इनमें भी कॉमन देख के काटना। कैसे देखिए, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो हमें जेब्रा कॉमन दिखाई दे रहा है। हालांकि ये छोटा प्रश्न है, इसमें बड़ा भी पूछा जाता है तो वहाँ पर भी कॉमन ही देखना है। अब यहाँ पर जेब्रा कॉमन है और हमें जेब्रा का ही पूछा है, तो जो भी यहाँ पर कटेगा उसका कोड आ जाएगा। तो DE कट रहा है तो जेब्रा का जो कोड हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, DE हो जाएगा। तो DE ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास, तो DE हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। ये भी आप बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते थे। वहाँ पर देखते जेब्रा
अलजेब्रा का पूछा, इधर डी डी कॉमन है तो आप काट के आगे बढ़ जाते हैं, मतलब काटने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो ब्लड रिलेशन के, इसके भी 3 टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे ये सिंपल सा प्रश्न है, इसके बाद आपको अर्थ वाला मिलता है, फिर इशारे करने वाला मिलता है। तो तीनों टाइप के प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया हूँ, ठीक है। और ये जो पहला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो प्रश्न है ये एमपी पुलिस कांस्टेबल हमारे पास 2 नवंबर 2025 का प्रश्न है। ये एक ही शिफ्ट का, जैसे 2 नवंबर के मैंने शिफ्ट वाले प्रश्न को उठाए हूँ तो 2 नंबर वाला का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स वाई की माँ है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे जो एक्स है ये कौन है, वाई की माँ है। एक्स वाई की माँ है तो वाई को क्या करेंगे, एक्स वाई की माँ है तो वाई को नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स है ना वाई की माँ है तो वाई को नीचे लेंगे, एक्स से ऊपर आ जाएगी। तो एक्स वाई की माँ है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। उसके बाद आगे देखिए जेड वाई की बहन है। अब जो जेड है वो वाई की बहन है तो इसकी बहन कौन हो जाएगी, तो जेड। तो जेड को हम यहाँ पर बना लेंगे और ये बहन है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ। माइनस मतलब महिला और पुरुष लगाऊंगा वहाँ पर, मतलब प्लस लगाऊंगा वहाँ पर पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न हमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि तो एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको यहाँ पर बताना है, उल्टा बताना, जैसे से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि यहाँ पर जेड का एक्स से क्या लगेगा, बताइए जेड का एक्स से क्या लगेगा। तो आप कहोगे जेड यहाँ पर है और ये इसका भाई या बहन होगी, वाई जो इसकी जेड की या तो बहन होगी या भाई होगा। लेकिन अगर एक्स से इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी। तो जेड का एक्स से क्या लगेगा, माँ लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये तो सबसे आसान प्रश्न है, जब भी ये एमपी कांस्टेबल में पूछा है, ऐसा नहीं है आसान है तो क्या करे, पूछा गया प्रश्न है। और सेम ऐसा प्रश्न सीजीएल में भी आया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये इसी में दूसरी टाइप का प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ना, ये जो टाइप का प्रश्न है ये कहाँ पर पूछा था, तो ये आरआरबी एनटीपीसी 8 मई 2026 के एग्जाम में पूछा है। तो ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न और ये एनटीपीसी में पूछा है। और इसी टाइप का आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा, एसएससी में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है कि देखिए, जैसे इसी टाइप का प्रश्न पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, चौथे प्रैक्टिस सेट में थोड़ी सी हमने मिस्टेक की थी, जहाँ पर देखिए के है ना उसका भाई था, के एच का भाई था, तो वहाँ पर मैंने शायद उसको पिता बना के सोल्व करा था तो प्रश्न गलत जा रहा था। तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान गया होगा तो आप उसे सोल्व कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, यहाँ पर स्क्रीन पे हम लगातार देखते तो प्रश्न कोई से गलत हो भी जाते हैं। ऐसा आपको अचानक से किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अगर आप भी ये काम करोगे, आप भी कभी किसी को पढ़ाओगे या कोई किसी को कुछ बताते हो तो आपसे भी गलती होगी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर परफेक्ट ही 100% ही काम करो। अगर आप में इतनी अगर क्षमता हो कि आप हर एक काम को अगर 100% कर रहे हो तो इतनी दिन तो फिर आपको किसी भी एग्जाम में 100% ले आते हैं। तो होता है, सबसे गलती होती है, थोड़ा सा आप समझ लेने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इनमें देखना है कि जिससे यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण दिए, तो इनमें देखते हुए हमें क्या करना है, इनके अर्थर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोल्व करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे जी और के। इसमें ट्रिक से भी सोल्व करते हैं, लेकिन ट्रिक कभी कभी फॉलो नहीं करती, इससे प्रश्न गलत भी हो जाता है, चांस होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिक से नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जी से के बीच में हमारे पास कौन सा चिन्ह है, तो एट द रेट का है। तो एट द रेट का अर्थ क्या कहा है, तो यहाँ पर देखिए A@B का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी जी के की माता हो जाएगी। यहाँ पर अगर ए बी की माता है तो यहाँ पर जी के की माता हो जाएगी। तो जी को क्या करेंगे, के की माता बना लेंगे। तो के की माता है तो के को नीचे लिखेंगे और जी को ऊपर लिखेंगे। अब जी के की माता तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर के और वी के बीच में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एंड का चिन्ह है। और एंड का अर्थ क्या कह रहा है कि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी के वी का पति हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, के वी का पति हो जाएगा। तो के वी का पति है तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और किसका पति है, वी का। तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे क्योंकि ये पुरुष से पति है, तो ये इस माइनस लगा लेंगे क्योंकि इसकी पत्नी है तो महिला है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी होता है कि जैसे ए बी है तो बी ए इधर आके पलट भी जाता, तो आपको भी यहाँ पर पलटा के रिलेशन बताना, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी पलटा भी रखता है। अब आगे इन दोनों में देखेंगे तो वी और पी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर स्टार है। स्टार का अर्थ चेक करेंगे तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी वी पी की पुत्री हो जाएगी। वी क्या हो जाएगी, पी की पुत्री हो जाएगी। अब वी जो पी की पुत्री है तो पी को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो पी की पुत्री है। अब पी कौन है, मतलब इसका माता है कि पिता, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इसकी पुत्री है तो कंफर्म है। आगे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे पी और डब्ल्यू में, तो यहाँ पर क्या है, हैश है। और हैश का अर्थ चेक करेंगे तो ए हैश बी का अर्थ है, ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए बी का पिता, तो यहाँ पर भी पी डब्ल्यू का पिता हो जाएगा।
पी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का पिता हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पिता है तो प्लस लगा लेंगे। पी डब्ल्यू का पिता है और डब्ल्यू का पिता, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डब्ल्यू है या तो भाई होगा या बहन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू को इसके पास बनाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पी डब्ल्यू का पिता है, हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बन गया है। आगे देखेंगे और W से J के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, तो प्रतिशत का अर्थ है कि A प्रतिशत B का अर्थ है यहाँ पर A B का पुत्र है। A प्रतिशत B का अर्थ क्या है कि A B का पुत्र है, तो यहाँ पर भी W J का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो W है ये J का पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र है तो प्लस लगा लेंगे, J का है तो J ऊपर लिखाएगा। अब W अगर J का पुत्र है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी इसका पिता है, तो ये इसकी माता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा के इसकी माता बना लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमने यहाँ पर समीकरण को सोल्व करके ये वाला रिलेशन बना लिया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि तो J का K से क्या संबंध है, यानी जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि K का J क्या लगेगा। बताइए K का J क्या लगेगा। तो K कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो K का J क्या लगेगा ये आपको बताना। तो ये K है, ठीक है। ये आप K आप स्वयं को मान लीजिए, आप खुद हो। अब K यानी कि ये आपकी कौन है, पत्नी है। अब पत्नी की ये जो J है कौन है, तो पत्नी की ये माता है। तो अगर J की बात करें, J आपका क्या लगेगा, तो K का J क्या लगेगा। तो आप कहोगे आपकी पत्नी की माता आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे सास लगेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे, अब ऑप्शन में दिया पत्नी की बहन, तो ये तो होगा नहीं। पत्नी की माता, तो ये सही हो जाएगा। पुत्री और माता ये दोनों ही नहीं होगा। अगर सास होता तो हम सास को लगाते, लेकिन ये सीधे लिखा है कि पत्नी की माता है। तो हाँ, K की जो J क्या लगेगी, तो पत्नी की माता लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे, और इसी का ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न, अब इशारे करने वाला प्रश्न। अब इशारे करने वाला प्रश्न MP पुलिस कांस्टेबल 2 नवंबर के एग्जाम में पूछा था, तो मैंने वहाँ से ले लिया हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक महिला एक पुरुष का परिचय इस प्रकार देती है। एक महिला एक पुरुष का परिचय इस प्रकार देती कि यह मेरे बहन के, मान लो ये जो महिला है, ठीक है। महिला क्या कह रही कि मान लो ये महिला है, तो ये महिला है, ठीक है। महिला क्या कह रही, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर महिला को लिख देता हूँ। ये महिला क्या कह रही है, महिला कह रही कि यह मेरे बहन के तो हम इतना पढ़ा मेरे बहन, तो इसकी कोई बहन, ठीक है। मान लीजिए इसकी कौन है, बहन है मेरे बहन के बेटे। इसके बहन का बेटा मतलब यहाँ पर इसका कोई बेटा होगा, तो मैं प्लस लगा लेता हूँ। तो मेरे बहन के बेटे, यहाँ तक पढ़ा हमने। बेटे के पिता, अब बेटे के पिता मतलब इसका पति होगा, वो जो भी होगा वो इसका पति होगा। बेटे का पिता मतलब इसका पति होगा। तो मेरे बहन के बेटे के पिता के बेटे, पिता के बेटे मतलब ये हो जाएगा बेटा, या कोई भी बेटा ही होगा, मतलब बेटे हैं। मतलब ये जो है ना, जो मान लो मतलब बेटा है, मतलब जो एक महिला एक पुरुष का परिचय इस प्रकार देती है कि वहाँ मेरे बहन के मतलब इसके बहन के, फिर कह रहा है कि मेरे बहन के बेटे मतलब इसके बहन के बेटे के पिता के बेटे। तो ये पिता है, तो पिता का बेटा मतलब ये होना चाहिए। तो जो पुरुष है वो ये वाला हो जाएगा, जो पुरुष होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने पिता के बेटे मतलब ये पुरुष जो होगा ना, ये होगा कौन होगा, ये वाला लड़का। तो ये लड़का कौन है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो महिला के बहन का लड़का है ये महिला का बहन का लड़का। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि तो वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर से लगा, वहाँ से उल्टा बताना हमें। ये जहाँ से लगा तो कि ये महिला से किस प्रकार से, मतलब महिला का वो पुरुष क्या लगेगा। बताइए इस महिला का ये वाला पुरुष क्या लगेगा। तो अपनी बहन का बेटा अपना क्या लगता है, बता दीजिए। अपनी बहन का बेटा अपना क्या लगता है, तो क्या भाई लगता है, नहीं। क्या बेटा लगता, नहीं। क्या अंकल लगता, नहीं। भतीजा या भांजा लगता है, क्या लगता है, या तो भतीजा या भांजा कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। यहाँ भतीजा ही होता तब भी हम इसको ही लगाते हैं, भांजा होता तब भी हम इसको ही लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, अब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी MP पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछा है, जबकि डायरेक्शन के प्रश्न आपको रेलवे में ग्रुप डी हो, NTPC ALP आपको वहाँ पर हमेशा देखने को मिलते हैं। आपने दी भी होगी एग्जाम को इसी, तो आपको मिला होगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि मेरी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो यहाँ पर हम चलाएंगे, सबसे पहले देखिए मान लो मैं दिशा बना देता हूँ। तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, और राइट में क्या हो जाएगा, पूर्व, और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, तो मान लो यहाँ से मेरी चलना शुरू करी है और 10 किलोमीटर इधर चल रही है। तो कितना पूर्व उस साइड हो गया, तो 10 किलोमीटर चलिए, ठीक है। आगे कह रहा कि बाएँ
मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो बायां इसका किधर होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पर कितनी चल रही है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 5 किलोमीटर लिख लाता हूँ। आगे कह रहा है कि फिर बायां मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से यहाँ तक गई थी, बायां मुड़ेगी तो इस साइड हो जाएगा और 10 किलोमीटर चलती है मतलब इसके सीधे में आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है कि अब वहाँ शुरुआती से कितनी दूरी पर है बता दीजिए। जब देखिए यहाँ से मेरी चलना शुरू की थी और यहाँ पर पहुँच गई, तो इसका कहना है कि शुरुआती से कितनी दूरी पर है। तो ये 10 गई और 10 ये वापस आ गई। तो 10 से तो 10 कट जाएगा। तो ये वाली दिशा अगर 5 है तो ये वाली भी 5 हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर पे अगर आपको किस दिशा में कहता है तो उत्तर दिशा में है वो भी, और अगर इसको वापस घर जाने के लिए दक्षिण की ओर जाना पड़ता। तो 5 किलोमीटर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और टाइप का प्रश्न बनता है, 2-3 टाइप के बनते हैं। तो मैं और प्रश्न ऐड कराऊँ, जैसे ये वाला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न कर कि बिल्डिंग एक्स बिल्डिंग वाई के दक्षिण में है, और कह रहा है कि बिल्डिंग जेड बिल्डिंग वाई के पूर्व में है। बिल्डिंग जेड के संदर्भ में बिल्डिंग एक्स किस दिशा में, ये आपसे बताना है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 8 मई 2026 में पूछा गया प्रश्न, एनटीपीसी में पूछा है। तो बता दीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप अपने पेज पे, बाकी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दिशा है, हमारे पास ये कौन है, दिशा है। ठीक है, डायरेक्शन ये आपको पता होगा, ये हमें याद होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कि राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ये दिशा आपको ये पता होना चाहिए किसी भी हाल में। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो बिल्डिंग एक्स बिल्डिंग वाई के दक्षिण में है, तो मान लो ये बिल्डिंग वाई है। ठीक है, तो बिल्डिंग वाई के दक्षिण में कौन है, एक्स है। तो वो दक्षिण में एक्स मतलब नीचे हो जाएगी, मतलब दक्षिण में है तो दक्षिण का है, नीचे है। तो बिल्डिंग एक्स बिल्डिंग वाई के दक्षिण में है तो ये नीचे हो जाएगी। उसके बाद आगे कह रहा है कि और बिल्डिंग जेड बिल्डिंग वाई के पूर्व में। अब जो बिल्डिंग जेड है ये बिल्डिंग वाई के पूर्व में है। तो पूर्व की तरह राइट साइड है, तो ये वाई के पूर्व में है, तो बिल्डिंग जेड इस साइड हो जाएगी। उसके बाद आगे कह रहा है कि बिल्डिंग जेड के संदर्भ में बिल्डिंग एक्स किस दिशा में है। अब बिल्डिंग जेड के संदर्भ में ये कहा, तो बिल्डिंग जेड यहाँ पर है और इसके संदर्भ में देखा जाएगा तो बिल्डिंग एक्स किस दिशा में, ये आपको बताना। तो ये वाली दिशा बताना आपको। तो देखिए जैसे ऊपर सीधा होता है ऊपर तो हम उत्तर बताते हैं, राइट में इधर सीधा होता है तो हम पूर्व बताते हैं, लेफ्ट में सीधा होता है तो हम पश्चिम बताते हैं, और नीचे सीधा होता है तो दक्षिण बताते हैं। अब इसके बीच में अगर ये तिरछा होता है तो हम क्या बताते हैं, उत्तर पश्चिम। अगर इधर तिरछा होता है तो हम उत्तर पूर्व बताते हैं, अगर इधर तिरछा होता है तो हम दक्षिण पूर्व बताते हैं, और इधर होता तो हम क्या बताते हैं, इधर होता तो हम दक्षिण पश्चिम बताते हैं। तो अभी ये जो है ना इधर ही है, इधर ही है, तो इधर ही है, मतलब ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम में एक्स, जेड के संदर्भ में जो एक्स है वो दक्षिण पश्चिम में है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया। अब ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। अब कथन निष्कर्ष देखिए आपको बताता हूँ, कांस्टेबल में भी था, सीजीएल में भी था, उसके बाद ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में था, एनटीपीसी में था, ये सभी में था। तो मैंने ग्रुप डी के प्रश्नों को ले लिया हूँ, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी 8 जनवरी 2026 का प्रश्न। अब मैंने ग्रुप डी के प्रश्न को ले लिया हूँ। ठीक है, अब मैं सभी को लेता तो 4 प्रश्न हो जाते हैं, और चारों प्रश्नों को एक ही तरीके से सोल्व करना, तो क्या मतलब मैं 4 प्रश्नों को लेकर वीडियो लंबा करूँ, एक प्रश्न को समझाऊँ और बाकी आप दूसरा खुद कर लोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कथन दिया है, कथन को सत्य मानना है और कथन को समझना हमें डायग्राम के माध्यम से, फिर हमें इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे। तो पहला कथन कह रहा है कि कुछ क्रोमियम यानी कि मान लो ये क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम का मैं के ले रहा हूँ, ये क्रोमियम। ठीक है, अपने आप में पूरे के पूरे क्रोमियम है। अब इसका कहना है कि कुछ क्रोमियम क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ क्रोमियम गैलियम है। क्या है, गैलियम है। तो कुछ क्रोमियम है तो कुछ क्रोमियम का हिस्सा ले लेंगे, और क्या है, गैलियम है। तो गैलियम का मैं जी ले लेता हूँ, यहाँ पर गैलियम बना देता हूँ। और आगे कह रहा है कि कोई गैलियम, जो कोई भी गैलियम है वो क्या है, गोल्ड नहीं है। कोई भी गैलियम गोल्ड नहीं, इसका मतलब ये है कि गोल्ड को मैं साइड में बनाऊंगा, ये हमारा गोल्ड हो जाएगा, और गोल्ड को मैं पूरा गोल्ड लिख देता हूँ। तो ये गोल्ड है। ठीक है, और कोई भी गैलियम गोल्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको डायग्राम ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, अब गोल्ड का डायग्राम यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, संभावना बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम कथन के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि सभी गोल्ड, अब जितने भी गोल्ड है ना वो क्या कह रहा है, सभी गोल्ड हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी गोल्ड स्टील है। अब जितने भी गोल्ड सभी के सभी स्टील है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टील के अंदर बना लेंगे, और स्टील का मैं एस ले लेता हूँ। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ चुका होगा कि डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। तो पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ गोल्ड
गैलियम है। क्या आपको कुछ गोल्ड गैलियम दिखाई दे रहा है? जब आपको यहाँ पर कह रहा था कि कोई भी गैलियम गोल्ड नहीं है तो कुछ कैसे होंगे? आप कहोगे जब हमें कथन में कह रहा था कि कोई भी गैलियम गोल्ड नहीं है और यहाँ पर दिख भी रहा कि कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कैसे हो सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष गलत। हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा कह रहा कि कुछ गैलियम स्टील है। क्या आपको यहाँ पर कुछ गैलियम स्टील दिखाई दे रहा है? जब गैलियम के साथ गोल्ड का भी कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि कुछ गैलियम स्टील हो सकते हैं? मतलब संभावना है कि हो सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टील का डायग्राम ऐसा भी बन सकता था। लेकिन हम कैसे कहेंगे? जब कथन में हमें डायरेक्ट नहीं कहा तो हम इनडायरेक्ट कैसे बताएंगे? तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे कुछ है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्षण गलत है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में न तो पहला न तो दूसरा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस टाइप से प्रश्न को डायग्राम से सोल्व करना है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है और ये भी प्रश्न हमारा आरआरबी ग्रुप डी 8 जून 2026 का प्रश्न, सॉरी 8 जनवरी 2026 का प्रश्न है। अब देखिए ये जो मतलब हमारा गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये जो प्रश्न आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा, सीजीएल में भी देखने को मिला, मतलब एसएससी के तो सभी एग्जाम में आता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बाकी आपको ये रेलवे में भी देखने को मिल जाएगा, तो मैंने रेलवे वाले क्वेश्चन को लिया हूँ। बताइए यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले ये कह रहा है कि चिन्ह को चेंज करना है। कैसे? देखिए कह रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ भागित है और बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो चिन्ह लगा लेंगे डायरेक्ट। अब बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे। और हमारे पास डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। ए का अर्थ भागित है, तो यहाँ पर हम भागित लगा लेंगे। और सी का अर्थ क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ। अब इस समीकरण को बोर्ड मास पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इतना हिस्सा भागित वाला सोल्व करता हूँ, तो 4 से भाग दूंगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 बचेगा 16, यानी कि हमारे पास कितनी बार में जाएगा? तो 4 चौक 16, यानी कि 14 चौक 56, मतलब 14 बार में जा रहा है। ठीक है, अब इधर का प्लस है तो प्लस 6 को मैं वैसे ही उतार लूँगा, और इधर क्या क्या है? माइनस है तो माइनस को उतार लूँगा। और ये गुणे का चिन्ह वाला भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भागित के बाद इधर हम गुणा सोल्व करेंगे। तो 9 त्रिया 27, तो मैं क्या करता हूँ 27 सीधा यहाँ पर सोल्व करके लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इधर से प्लस माइनस करो, इधर से माइनस प्लस करो, एक ही बात है। अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो फिर प्लस प्लस करना पड़ेगा। 27 और 6 को जोड़ते हैं, तो 27 और 6 कितना हो जाएंगे? तो आपको हो गए 27 और 6 33 हो जाएंगे। और 33 में से ऊपर से क्या करेंगे? प्लस का ही चिन्ह ये रहेगा, और ऊपर से 14 माइनस उतार लेंगे। ठीक है, अब 14 घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे? तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 19 बचेगा। अब माइनस का बचेगा या प्लस का? तो प्लस का बचेगा। ऑप्शन में देखेंगे 19 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और ये हमारा ग्रुप डी का प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारा गणितीय संक्रिया, और इसमें भी बहुत सारी टाइप आती है, जैसे चिन्हों को चेंज करना, और उसके बाद आपको चिन्हों को ऑप्शन से उठा कर देखना कि किन दो चिन्हों को बदलना है। ये सब सारी टाइप आती है, तो मैं धीरे धीरे करवा दूंगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा? ये हमारा है ना रैंकिंग वाला प्रश्न, यानी कि मतलब एक तो हम बैठक अवस्था वाला क्या करते हैं, गोल में बिठाते हैं, पंक्ति में बिठाते। यहाँ पर है ना ये कह रहा है कि ऊपर नीचे बिठाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर 7 डिब्बे DEFUVW और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, मतलब जो मतलब DEFUVW और X इसी क्रम में नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे और इनको रखते जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर केवल U, मतलब केवल U को D के ऊपर रखा गया है, यानी कि केवल U को D के ऊपर रखा गया है। तो केवल बोल दिया मतलब ये U है, और केवल U को D के ऊपर रखा गया, इसका मतलब ये है कि D इसके नीचे होगा। ठीक है, केवल U को D के ऊपर रखा गया तो इसका मतलब ये है कि D इसके नीचे होगा, और U केवल है तो इसका मतलब इसके ऊपर अभी कोई भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि केवल U को D के ऊपर रखा गया, इसके ऊपर D को किसी को नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। क्यों नीचे आ जाएंगे? क्योंकि इसने कहा है नहीं, लेकिन ठीक है प्रश्नों को पढ़ते हमें मिल जाएगा। आगे प्रश्न करें कि D और F के बीच केवल, यहाँ पर क्या कह रहा है? D और F के बीच केवल V को रखा गया है। D और F के बीच केवल V को रखा गया है। तो D और F के बीच केवल V को रखा गया, तो V अगर हम बीच में रख देते हैं तो यहाँ पर D और F के बीच, तो F को यहाँ पर रख देंगे। तो D और F के बीच केवल किसको रखा गया? तो V को रखा गया, तो ये भी क्लियर है। आगे प्रश्न करें कि E के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है, मतलब E के नीचे कोई भी डिब्बा नहीं रखा गया, इसका मतलब ये है कि देखिए अभी तक 4 हो गए, 7 है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा
और एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 है, मतलब 7 करना है तो ई के नीचे कोई भी डब्बा नहीं रखा गया, मतलब ई यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ई को यहाँ पर रख देते हैं। आगे करके डी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 डब्बे रखे हैं, तो डी यहाँ पर है तो डब्ल्यू को कहाँ पर, यहाँ पर रख देंगे। तो डब्ल्यू और डी के बीच केवल 3 डब्बे रखेंगे तो एक ये बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक हमारे पास कौन सा डिब्बा बचा है, एक हमारे पास कौन सा बच गया है, तो यू तो रखा गया है, वी बचा, वी भी रखा गया, डब्ल्यू भी रखा गया, 100 बचा है तो 100 को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये 100 को रख दिया ऑटोमेटिक। अब प्रश्न अकॉर्डिंग डी के ऊपर एक ही रखेगा केवल यू, तो ये भी ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 100 और ई के बीच कितने डिब्बे रखे हैं, बताइए। 100 और ई के बीच बताना है, तो 100 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, तो 100 और ई के बीच में हमें यहाँ पर बताना है। तो 100 और ई के बीच में कितने, तो एक ही डब्बा रखा है, तो एक ही डब्बा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि इसके बीच में कौन सा कितने डब्बे रखे, तो एक ही रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और ये हमारा ग्रुप डी 8 जनवरी 2026 का प्रश्न है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है ना, ऐसा कि ऐसा प्रश्न आपको सेम रेलवे में देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल में पूछा था तो मैंने वहाँ से प्रश्न ले लिया कि एसएससी सीजीएल 26 सितंबर 2025 का प्रश्न है, जबकि रेलवे में भी आपको सेम हर एक टाइप का, मतलब हर एक शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अगर हम संख्या जैसे 7 8, ये 7 8, 4 6 9 2 1 4 5 3 में प्रत्येक सम अंकों को एक बढ़ा दे, सम अंकों को 1 से बढ़ा दे और प्रत्येक विषम अंकों को भी 1 से घटा दे, और फिर सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमारे पास संख्या, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मान लो 7 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद हमारे पास 4 के बाद 6 के बाद हमारे पास क्या है 9 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 4 के बाद 5 और 5 के बाद ये 3 है। इसमें सबसे पहले ना सम संख्या में हमें क्या करना होगा, एक बढ़ाना है। तो सम वाली संख्या में क्या करते हैं, सबसे पहले एक बढ़ा देता हूँ। तो ये सम संख्या है तो एक बढ़ा दूंगा तो हमारे पास 9 हो जाएंगे। ये सम संख्या है तो एक बढ़ा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये भी सम संख्या है तो यहाँ पर हमारे पास 7 हो जाएगा। ये सम संख्या है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये सम संख्या है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और बाकी विषम में एक घटाना है तो 7 में से एक घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा, और 9 में से एक घटाऊंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। एक में से एक घटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 5 में से क्या करूँगा, एक घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 3 में से एक घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ये हमने क्या करा था, यहाँ तक घटाना और ये कर दिया। अब इसने क्या करा, आगे ये भी प्रश्न का था कि इस प्रकार जो घटाने के बाद जो संख्या बनती, फिर सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलो घटते क्रम में व्यवस्थित कर देने। तो घटते क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 9 को ले लेता हूँ। 9 के बाद क्या है, तो इससे छोटी 8 है, 8 एक ही है तो 8 को ले लेता हूँ। 8 के बाद 7 है, 7 को ले ला। 7 के बाद 6 भी है, 6 के बाद हमारे पास 5 है, 5 के बाद हमारे पास 4 है, 4 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 के बाद 2 है, क्या तो नहीं 3 है तो 3 को ले लेते हैं। 3 के बाद 2 है तो 2 को भी ले लेता हूँ। और 5 हमारे पास डबल है, 5 हमारे पास डबल है तो मैं डबल 5 को लूँगा, ठीक है, क्योंकि 5 हमारे पास डबल संख्या है। उसके बाद मैंने 4 एक ही है तो 1 को लिया। 3 भी हमारे पास एक ही है तो 1 को लेता हूँ। उसके बाद 2 तो 2 भी हमारे पास 1 है और 0 भी 1 है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई। ये हमने यहाँ पर अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर दिया है। आगे अब संख्या में हमें ये प्रश्न में ये पूछ रहा है कि तो पूर्ण व्यवस्था के बाद, यानी कि ये हमने व्यवस्था कर दी, इसके बाद दाहिनी छोर से अंतिम 5 अंकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब बता दीजिए, दाहिनी छोर से अंतिम 5 संख्या, तो दाहिनी छोर से अंतिम 5 संख्या कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी, इस 5 तक। तो इनका योग पूछा हमें, इनका योग क्या होगा, 5 अंकों का योग आपसे पूछा है, तो ये हमें बताना है दाहिनी छोर से। तो दाहिनी छोर तो ये वाला है, और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको इनको जोड़ने पर तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 और 12, और हमारे पास 13 हो रहा है। तो यहाँ पर दाहिनी ओर से तो पूर्ण व्यवस्था के बाद दाहिनी छोर से तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर तो 12 ही हो रहा है, जबकि 12 हो रहा है, 12 नहीं, हमारे पास 14 हो रहा है, और 14 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है कि बाईं छोर से, एक बार हम जोड़ के देखते हैं। अगर मैं इसको बाईं छोर से जोड़ता हूँ, ठीक है, इस साइड से जोड़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में अगर मैं 7 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएंगे 24, 24 में 6 को जोड़ता हूँ तो 30, 30 में अगर मैं 5 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 35 हो जाएंगे। तो 35 हमारे पास ऑप्शन में है, और रेलवे में ना 35 को सही मान रखा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, लेकिन अवरोही क्रम तो घटते क्रम होता है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो ये तो क्रम तो हमारा सही है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर घटाने के बाद हमने ये मतलब सबसे पहले अगर इसको भी व्यवस्थित करेंगे तो इस साइड से 35 यानी कि 35 तो सही माना था, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर बाईं ओर से होगा, अगर इसको बाईं कर देंगे, बाहिनी ओर से कर देंगे, इसको अगर दा की जगह अगर बा कर देंगे तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बाहिनी ओर से। तो हो सकता है कि यहाँ पर बाहिनी ओर था होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, और सीजीएल ने भी ऑप्शन नंबर ए को माना था 35 को, तो 35 हमारा यहाँ पर आ रहा है बाईं ओर से जोड़ने पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब हमारे पास यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब ये आरआरबी एनटीपीसी 8 मई 2026 का प्रश्न। बताइए, ये आपको क्रम में यानी कि हमारा रैंकिंग में क्रम में दर्शाना है। जिसे हम क्या करते हैं, मोबाइल कॉन्टैक्ट मतलब हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट में हम किसी का एम के नाम से नाम को सेव करते हैं। तो हमारे पास जैसे महेश हो, मनीष हो, ये सब ऊपर नीचे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इनके आधार पर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम आई तक तो हमारे पास सभी में कॉमन है, तो ये तो एक साथ रहेंगे। एम आई वाला जितना भी वो सभी के सभी में एक साथ रहेंगे। अब बाकी को देखते हैं, जैसे यहाँ पर एल है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एस है। तो इनमें हमें ये भी पूछ रहा था कि जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दों को सबसे पहले ABCD में कौन आता है। तो इनमें अगर हम सबसे पहले ABCD में देखेंगे तो ये जी वाला आएगा। तो जी वाला मतलब 4 नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। तो 4 को ले लिया और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने ले लिया। बाकी और देखते हैं, 4 को ले लिया, बाकी देखते हैं। यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है। तो यहाँ पर डबल एल है, डबल एस है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे एल वाला आता है। तो एल वाला आ रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल वाले को लेंगे सबसे पहले। अब एल भी 2 है तो 2 को काट देंगे, अब इनको भी तो काट लेंगे। अब यहाँ पर डी है, यहाँ पर के है, तो इन दोनों में तो डी आ जाएगा, तो दूसरे नंबर वाला फिर आएगा, तो दूसरे नंबर वाले को हटा देंगे, और उस बाद में के वाले को भी 5 नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर 5 नंबर वाला आ जाएगा। तो मैंने 5 को भी ले लिया हूँ। और इतना ही चेक करके अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये आगे बढ़ के आप मतलब आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये भी हमने हटा दिया। हमारे पास 2 बच्चे, दोनों में ST कॉमन है, तो ये पहले हट रहा है और ये बाद में हटा है। तो यहाँ पर जो पहले हटता है ना, यही वाला आ जाता है, तो यहाँ पर फिर तीसरे वाला और लास्ट में 1 नंबर वाला। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, डी वाला। तो यहाँ पर बस आपको इनको क्रम में जमाना था जो अंग्रेजी के शब्दकोश में मौजूद होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे पास 25 पे। अब यहाँ पर हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न दिया, और ये भी हमारा NTPC का प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है कि शब्द यहाँ पर LANGUID के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से तीसरे अक्षर समूह में दाईं ओर से तीसरे अक्षर समूह के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है। सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसे इनमें से सबसे पहले ए आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर ए लूँगा, यहाँ से ए को ले लिया। ए के बाद इसमें कौन आएगा, तो ए के बाद यहाँ पर हमारे पास डी आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं डी को ले लेता हूँ, डी आ गया। डी के बाद कौन आता है, तो यहाँ पर आई दिया है, तो मैं यहाँ पर ये इसको आई होगा, ठीक है, कैपिटल है तो ये आई होगा, तो आई ले लूँगा। क्या ले लूँगा, आई को ले लूँगा। आई के बाद यहाँ पर आई नहीं, सबसे पहले जी आएगा, डी के बाद जी आ जाएगा, आई तो बाद में आता है, तो जी के बाद मैं आई को लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई और जी को ले लिया हूँ। उसके बाद जी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो एल आ जाएगा, तो मैं एल को ले लेता हूँ। एल को लेने के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद यू, तो यहाँ पर मैं एन को ले लेता हूँ, और उसके बाद यू। ये मैंने अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद कर लिया हूँ। ये कह रहा है कि प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। बाईं ओर से तीसरा अक्षर और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच, दाईं ओर से तीसरा अक्षर हमारा यहाँ पर एल हो जाएगा। तो इसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए, यहाँ पर जी है अपना बाईं ओर से, और दाईं ओर से हमारे पास एल है, तो इनके बीच में कितने आते हैं ये आपको बताना। तो इनके बीच में कितना आएंगे, तो यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या आता है, जी के बाद हमारे पास आता है एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। तो हमें इन दोनों के बीच का पूछा है, तो बीच में तो 4 आएंगे।
यहाँ पर बीच में पूछा है तो बीच में 4 आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा कौन सा है, एनटीपीसी का प्रश्न है और ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम प्रश्न 26 पे। और ये जो प्रश्न है ना, ये हमारा एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और इसको है ना मैं आपको देता हूँ। ये कह रहा है प्रश्न में, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बताइए इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताऊँ। एसएससी सीजीएल 26 सितंबर मतलब 26 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न, मैंने अभी शिफ्ट भी लिख दिया। ठीक है, हालांकि मैं 26 सितंबर 2025 ही लिखता, लेकिन शिफ्ट भी लिख दिए। तो अब बताइए मुझे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर वो वीडियो दिखाई देगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने प्लेलिस्ट सेव करके नहीं रखी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भी आपको ना ये सब आपको ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेव करके रख लीजिए। बाकी जो मैथ्स हमारा मैथ्स मोरी चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आपके अभी कितने प्रश्न सही गए हैं। आज का जो हमारा टेस्ट मतलब आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और हटके करा, बाकी मैं प्रश्न ऐड कर दूंगा। जैसे आकृतियाँ के प्रश्न ऐड करना बाकी है, कैलेंडर घड़ी के प्रश्न ऐड करना बाकी है, तो और मैं ऐड कर दूंगा। अभी तो पीवाईक्यू के आधार पर वो प्रश्न थे ही नहीं, किसी भी एग्जाम में मेरे को वो प्रश्न देखने को नहीं मिले, तो मैंने ऐड नहीं कराऊँ, बाकी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दूँ। चलिए हम मिलते अभी नेक्स्ट वीडियो में।